इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस के बारे में। इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करने वाले, सिर्फ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हम न्यूमेरिकल कर पाएँ। तो पहला यहाँ पर कंडक्टेंस, तो पहला आता है हम यहाँ पर कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है? पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कहते हैं उसकी कंडक्टेंस। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं उसकी कंडक्टेंस। अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टेंस यानी कि जी, कंडक्टेंस को हम जी से दिखाते हैं, उसकी कंडक्टेंस उतनी कम होगी। और रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। भी ऑब्वियस ये बात है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा कंडक्टेंस जी होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो जी इज इक्वल टू होता है हमारा 1/r। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप इसको रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से यूनिट देखते क्या जाएगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल है, जी का फॉर्मूला 1/r, तो यहाँ पर r की यूनिट रख देंगे। तो यहाँ पर जी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, क्योंकि r की ओम होती है, ठीक है। या फिर इसकी एक दूसरी यूनिट भी होती है साइमेंज, जिसके लिए हम एस यूज़ करते हैं, एस, साइमेंज एस, ठीक है। तो उसकी दो यूनिट हो जाएगी जी की, कंडक्टेंस की, ओम इनवर्स या तो साइमेंज। अगला आता है यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वायर जितनी लंबी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जो वायर का रेजिस्टेंस होता है उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वायर जितनी मोटी होगी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना तार पतली होगी मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पर आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो यहाँ पर आ जाएगा R इज इक्वल टू, अब एक कांस्टेंट आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो अब आएगा रो इंटू L/A। जो यहाँ पर रो है इसी को कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारा रो इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू A/L, तो हमारा रो का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से हम रो की यूनिट निकालेंगे, तो यहाँ से रो की यूनिट हो जाएगी, अब जो यहाँ रो के फॉर्मूले में आ रहे हैं उस सब की यूनिट रख दो। तो आर आ रहा है तो आर की यूनिट होती है ओम, ए आ रहा है एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पर यूनिट आ गई ओम मीटर। इसके बाद आते हैं कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो जैसे कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर जो जी होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, जी यानी कि कंडक्टेंस। वैसे जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। मतलब के इज इक्वल टू होता है 1/रो। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल टू, रो की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो के इज इक्वल टू हो गया 1/r इंटू A/L। तो एल ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा के इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। और जो यहाँ पर L/A है वो है आपका सेल कांस्टेंट, जिसको कि हम G स्टार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/r इंटू G स्टार। यहाँ पर क्या है, सेल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है, L/A है। तो G स्टार इज इक्वल टू है L/A। कई बार ये भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दो फार्मूला याद होने चाहिए, मेनली एक ही फार्मूला, सॉरी। तो आपको ये फार्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, के इज इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार। अब यहाँ पर हम निकालेंगे के की यूनिट, तो के की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या, 1/रो,
और रो मतलब कि रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या आया था यूनिट, ये आया था, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे इसकी यूनिट। तो ये आया था ओम और मीटर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके बाद आते हैं मोलर कंडक्टेंस पे। मोलर कंडक्टेंस, जिसको कि हम डेल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल आयंस की कंडक्टिविटी, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसोसिएट होकर जो आयंस देते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कहलाती है उसकी मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है K/C, और C यहाँ पर कंसंट्रेशन है मोलैरिटी में। देखो यहाँ पर K की यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लीटर है उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर अपॉन 1000, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/C। तो इस फॉर्मूले से आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर C कंसंट्रेशन किसमें, मोलैरिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पर K क्या हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, C हो गई कंसंट्रेशन, और इसका फार्मूला हम अभी निकाल चुके हैं। K इज इक्वल टू होता है 1/R इंटू जी स्टार, जहाँ पर कि जी स्टार है सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है L/A। तो ये 3 फॉर्मूले मेनली जो आपको याद रखने, इससे ऑलमोस्ट इस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल जाएगा डेल EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000/C। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी वो नॉर्मेलिटी में होगी, वो क्या होगी, नॉर्मेलिटी में होगी। बाकी वही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/C। तो ऐसा करके हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में निकल जाएगी। तो ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए इस टॉपिक की न्यूमेरिकल करने के लिए। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल के बारे में।